मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। करंट हवा में फैल चुका है। कोई कोई किसी को छूना मत। सब लोग दूर हो जाओ। अरे एक दूसरे से दूर खड़े रहो। दूर 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 दूर। हाँ ठीक है, ये ठीक है बापूजी। हाँ ये ठीक है। ओके। अरे भाई, बबीता जी को छूना मत। क्या? क्यों? मतलब जितना हो सका बबीता जी से दूर रहना। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि अभी सोडी ने जेठिया के कंधे पे हाथ रखा तो दोनों को शौक लगा। नक्की करंट हवा में फैल चुका है। हवा में करंट कैसे फैल सकता है? अरे कैसे फैल सकता है? क्या यार भाई, एक साइंटिस्ट हो के आपको पता नहीं है? जेठालाल, हवा में करंट नहीं फैल सकता। आ जाओ। अरे तो अभी सोडी ने मुझे टच किया तो हम दोनों को शक क्यों लगा? हाँ अरे वो स्टैटिक एनर्जी की वजह से शॉक लगा होगा। हाँ स्टैटिक क्या? स्टैटिक नहीं, स्टैटिक एनर्जी। क्या है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिसबैलेंस होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और हम सब लोगों का बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जमा रहता है। फिर कभी कभी हम लोग एक दूसरे को ऐसा टच करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन फट से ट्रांसफर हो जाता है और हमको ऐसा झटका लगता है। होता है ऐसा कभी कभी, हम टच करते हैं तो शॉक लगता है। इन शॉर्ट ये समझो कि स्टैटिक एनर्जी से डरो मत, और ऐसा ये दूर दूर खड़े रहने का जरूरत नहीं है। हाँ, और करंट कभी भी हवा में नहीं फैलता है, समझा जेठालाल? नहीं, ये मतलब आपकी बात का जो मर्म है वो मैं समझ गया, लेकिन एक दो चीजें जरा समझ में नहीं आई, उसका थोड़ा खुलासा कीजिए। हाँ बोलो, क्या बात है? एक तो आपने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया, बहुत प्रयोग किया, वो था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं जेठालाल, इलेक्ट्रॉन। वो जो भी हो क्या होता है? जेठालाल, इलेक्ट्रॉन मतलब से ये रहने दे, मत समझा। बापूजी, क्या बापूजी, जब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी तब तो की नहीं। अभी यहाँ विज्ञान का ज्ञान लेने बैठ गया है। बापूजी देखिए। ए भाई ये तू चाबी लेकर आया है ना? कौन सी चाबी? वो एक्चुअली सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से शॉक लग रहा है ना, तो हमने सोचा कि सोसाइटी का मेन स्विच ही बंद कर देते हैं। और यहाँ आके देखा तो मीटर रूम पे ताला लगा था। अरे चल भाई, अयर तू खड़ा क्या है? खोलने ताला। सॉरी चाचा जी, मैंने पूरा सोसाइटी ऑफिस में ढूंढ लिया, लेकिन इसका चाबी नहीं मिला। तो सोसाइटी का मेन स्विच कैसे बंद करेंगे? अरे यारो, चाबी होगी ना पीड़ू के पास, तो पूछो उसे। बूढ़ी भिड़े और माधवी भाभी जू बीच गए घूमने। सोनू तो घर पे ही होगी ना? नहीं रोशन आंटी, सोनू भी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, और गोगी गोली पिंकू शॉपिंग मॉल गए, उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। टप्पू पुत्र, तू नहीं गया अपनी सेना के साथ? नहीं सोडी अंकल, तो मैंने सोचा कि आज का दिन मैं दादाजी के साथ बिताऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, इस ताले को कैसे खोलें? अरे इसमें समझना क्या है भाई, तू भिड़े को फोन लगा और उसे बोल फटाफट सोसाइटी में वापस आ जाए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। इतने दिनों बाद ऐसे बीच पे खड़े रह के गोला खा रहे हैं, मजा आ रहा है। मुझे तो डबल मजा आ रहा है माधवी। गोला खाने में तुम जो साथ हो। मुझे वो टेस्ट कराओ ना। क्या ना? अरे ऐसे ही खाया जाता है गोला, कि आजकल के बच्चों को थोड़ी आता है गोला खाने, ये ऐसे ऐसे करके खाते हैं। अरे गोला तो हमारे जमाने में करके खाते थे। अरे भाई बनाओ जल्दी, मेरा बनाओ। वाह वाह वाह।
आओ फोन बज रहा है आपका। हाँ बजने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फोन नहीं उठाने वाला, अभी मैं गोला खाने वाला हूँ। कॉल किसका है देख तो लीजिए। मुझे आज कोई डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं, बर्फ का गोला खाना है मुझे, मस्त काला खट्टा। अरे तुला पण ना। पोपट भाऊजी। हाँ तो बिल्कुल मत उठाना, मैं बाद में फोन कर दूंगा। रख दो वो रख दो। फोन ही नहीं उठा रहा, ये कैसा गैर जिम्मेदार सेक्रेटरी है। वापस लगाओ और जब तक फोन उठाए ना लगाते रहो। हाँ हाँ हाँ। वाह मजा आ गया। छानच आहे। अरे ये तो फोन। अरे गोला खाने दो ना माधवी। आप एकमेव सेक्रेटरी हो, कुछ काम होगा उनको। तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो अरे हाँ पोपट भाऊजी। माधवी अभी आप भिड़े कहाँ हैं? पोपट भाऊजी हम जू चौपाटी आए ना, हम गोला खा रहे हैं। जरा उससे बात करवाइए ना। हाँ हाँ 1 मिनट। बात करें। हम यहाँ पर बिजली के झटके खा रहे हैं और वो वहाँ जू बीच पर गोला खा रहे हैं। नसीब नसीब। स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे। हाँ बोलिए पोपट भाऊजी, ये सुन रहे हैं। हाँ बोलो बोलो खट्टा लाल, पोपट लाल क्या हुआ? अरे भिड़े कैसा सेक्रेटरी है तू? एकमेव। अरे मेरा मतलब है कि सोसाइटी मुश्किल में है और तू वहाँ पर गोले का मजा ले रहा है। काय झालं पोपट भाऊजी? अरे कुछ नहीं हुआ होगा, तू उसे मजाक करा ना मेरे साथ, ये भी मजाक ही है, कोई मुश्किल में नहीं है सोसाइटी। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी वाकई मुश्किल में है। तू अपने जिम्मेदार सेक्रेटरी होने का फर्ज निभा और फटाफट गोकुल धाम आ जा। पोपट लाल बस अभी अभी एक ही मजाक कितनी बार करोगे? अरे कोई समझाओ इसे। अरे भिंडी मास्टर, ये डिब्बा सच बोल रहा है। अरे भाई तू जल्दी से सोसाइटी में वापस आ जा, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। वाह 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 क्या बात है पोपट लाल, क्या हूबहू आवाज निकले चंपक चाचा की। लेकिन मैं नहीं फंसने वाला, चल बाय। तू इसने काट दिया। तू ये को लगा। हाँ लगा, काट दिया फोन। ये भी ना। ओहो पोपट लाल, इसको भी डांटना पड़ेगा मुझे, वीडियो कॉल कर रहे हैं। पोपट लाल देखो, तुमने मेरे साथ सुबह मजाक किया, लेकिन मेरे अच्छे के लिए किया तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन अभी बार बार मजाक मत करो। हाँ अरे भाई मैंने बोला ना, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। पोपट लाल बासा अभी ये देखो, मेरी ये काला खट्टे गोले का मजाक किरकिरा मत करो। अरे भिंडी मास्टर, मैं कह रहा हूँ मैं कि ये डिब्बा मजाक नहीं कर रहा है। बापूजी खुद साक्षात बोल रहे, फिर भी तुझे मजाक लग रहा है? अरे तू वहाँ गोला का मजा ले रहा है, यहाँ बिजली सोलह बन के हम सबको शौक मार रही है। मुझे अरे उनको बोले ना। एक मिनट बबीता जी, फोन पहुंचाओ, फोन पहुंचाओ। मैं आती हूँ। भीड़े भाई, जितने भी सारे होम अप्लायंसेस है ना, उसमें से शॉक लग रहा है। मैंने जूसर ऑन किया ना तो मुझे शॉक लगा। हाँ, और मुझे एयर फ्रायर से, मुझे टोस्टर से, और मुझे भी। मैं फ्रिज खोलने गया तो मुझे भी शॉक लगा। और मुझे माइक्रोवेव से शॉक लगा। ओहो, ये तो बहुत शॉकिंग है। ये क्यों हो रहा है सब? ये सारी चीजें हम लोग जेठा की दुकान से ही खरीदते हैं ना, तो चीजों में ही प्रॉब्लम होगा। अरे भाई अभी छोटी बाहर से आया, उसने मुझे छुआ तो अभी मुझे शौक लगा, तो क्या सोडी भी मेरे दुकान में बिकता है? सोडी के छूने से शॉक कैसे लग सकता है? अरे वो स्टैटिक एनर्जी से, जेठालाल वो स्टैटिक एनर्जी की वजह से लगा था। तो सीच स्विच? सीच? अरे सीच। अच्छा स्विच, हाँ उसके बारे में बोल सकते। हाँ तो सबके घर में जो सीच लगी है उसको छूने से भी शौक लगता है, तो क्या सबने सीच भी मेरी दुकान से खरीदी है? तुझे तो जब देखो मैं टप्पू ही दिखते हैं, बिना सोचे समझे लगा देता है इल्जाम हम पे। स्विच में भी करंट लग रहा है? अरे हाँ भाई हाँ।
तो कहीं पावर सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे हमको भी वही लग रहा है, इसीलिए सोसाइटी की मेन स्विच ऑफ करनी है। हाँ तो जल्दी करो, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत थी पोपटलाल? अरे तेरी परमिशन मांगने के लिए फोन नहीं किया है भाई। तो अरे मीटर बॉक्स पे ताला है, उसकी चाबी के लिए फोन किया है। हाँ तो वो सोसाइटी ऑफिस में होगी ना। अरे उसको बोलो सोसाइटी ऑफिस में चाबी नहीं है। एक मिनट मेरे को फोन दो। अरे इधर आके बात कीजिए ना, बबीता जी आ सकते, आप नहीं आ सकते। हाँ हाँ आता। क्या है यार? आसाराम, मैंने पूरा सोसाइटी ऑफिस में देख लिया, वहाँ पर चाबी नहीं है। ओ हाँ किधर है भिड़े? ये मीटर बॉक्स की चाबी किधर है? हाँ तो फिर चाबी नक्की मेरे घर पे होगी। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि तू फटाफट सोसाइटी में आ और हमें चाबी दे। हाँ? फटाफट कैसे आ सकता हूँ पोपटलाल? मैं तो जू चौपाटी पे हूँ ना, आने में टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? अभी जगह जगह रास्ते खुदे हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी है मैं जल्दी आ। अरे जल्दी है मतलब तुमने अभी फोन किया ना मुझे, तो उड़ के तो नहीं आ सकता ना। अगर उड़ के आ सकता है तो उड़ के आ सकता, लेकिन मैं पोपट नहीं हूँ ना। ये भिड़े क्या बोल रहा है? तू कहना क्या चाह रहा है? तुम भाई रोको फोन, में आ रहा हूँ फटाफट। हाँ हाँ, और सोसाइटी पहुंच के तुरंत मुझे फोन करना। ओ भाई वो पोपटलाल, मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। फोन करो मतलब क्या है? अरे ठीक है, और वहाँ पर अभी गोले खाते मत बैठना, फटाफट सोसाइटी में आ। हाँ भाई तुम फोन रखोगे तो आऊंगा ना। आ रहा हूँ। पता नहीं अब ये भिड़नी मास्टर यहाँ सोसाइटी कब पहुंचेगा। चला लवकर. तो काय लवकर, मुझे काला कट्टा खाने तो दो, फटाफट खा। नसीब में नहीं है मेरे। असू दे आता, ते महत्वाचं नाही. दादाजी, भिड़े अंकल आते तब तक हम कहीं बाहर घूम के आए। हाँ, एक काम करते हैं, मेरा दोस्त है ना रोजी, उसके घर जाते हैं, उससे मिल के आते हैं। है ना जेठिया? हाँ बापू जी आप जाइए, अच्छा आइडिया है। और क्या कि यहाँ जैसे बिजली के प्रॉब्लम का जो भी हल मिलता है तो मैं आपको फोन करूंगा, तो फिर आप आ जाना। हाँ, ठीक है, ठीक। चलिए दादाजी। हाँ, दादाजी गोला खाते हुए जाएं? हाँ। और मैं क्या कहता हूँ यारो, अभी हम लोग घर तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना पीड़ू का इंतजार हम क्लब हाउस में बैठ के करें। હા આઈડિયા તો સાચો છે. અરે પણ સ્વિચ ને ટચ કરવાથી તો શોક લાગે છે ને. तो फिर लाइट पंखा कुछ चालू ही नहीं कर पाएंगे हम. सही बात है। हाँ फिर वहाँ बिना लाइट पंखे की क्या करेंगे? एक काम करें, क्या वो स्विच को छूने से छोटा सा शॉक लगता है, तो हम सब बारी बारी एक एक स्विच को ऐसे चालू करेंगे, तो क्या सबको एक एक ही बार छोटा सा शॉक लगेगा और लाइट पंखा चालू हो जाएगा। गुड आइडिया। इल्ले इल्ले इल्ले, ये एकदम बैड आइडिया है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ क्यों नहीं कर सकते? जटालाल, अभी हमने टच किया है तो छोटा छोटा शॉक लगा है, क्लब हाउस में जाने के बाद स्विच ऑन किया और बड़ा शॉक लगा तो हाँ बराबर है, मेरी तो अभी शादी भी बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, उसके साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। सही बात है। तो फिर अभी क्लब हाउस में अंधेरे में थोड़ी बैठ सकते। उसका टेंशन मत लो, आइडिया है मेरे पास में। क्या? क्लब हाउस चलो, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अंधेरे में कैसे दिखाएंगे? ठीक है, फिर ऊपर ही चलते हैं, देखते हैं आयर का आइडिया काम करता है नहीं। हाँ वैसे भी भिड़े के आने तक हमें कुछ ना कुछ टाइम पास करना ही है। चलो हाँ चलो 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 चलो। आइए आइए। मेरे बिना ना सोसाइटी में काम ठीक से नहीं हो सकता। शांति से गोला भी नहीं खाने दिया, पता नहीं वहां पे किस वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा। आप अभी शांत हो जाइए, ये ठंडा गोला खाइए और ठंडे हो जाइए. अरे कसा खाऊ गोला, सखाराम चला रहा हूँ ना, ऐसे हाथ छोड़ के थोड़ी खा सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं खिलाती हूँ आपको. हाँ लीजिए. हाँ दो दो हाँ दो. वो आईना है, वहाँ कहाँ खा रहे हैं? सॉरी सॉरी. अरे भैया इतना झुकिए मत, मैं खिला रही हूँ आपको. अब सीधे चलाइए. हाँ हाँ. अरे क्या करते तुम आदमी? कैसे खाया आपने? अरे पैर पे क्या करते तू? मैंने खाया ही नहीं वो. एक तो काला खट्टा नसीब में नहीं था, ये रोज ऑरेंज भी नसीब में नहीं था. रोज ऑरेंज नहीं था, वो स्ट्रॉबेरी ऑरेंज होतं. मला पण नाही खायला मिळालं. ते इम्पॉर्टंट एक था.
चला आता जल्दी सोसाइटी पहुंचते हैं। ओ काय करताय? एक मिनट, मुझे लगा थोड़ा सा है यहाँ पे। ये पडलेला काय करताय? सॉरी सॉरी। आगे सब आगे। हाँ बताइए अयर भाई। हम बताएगा नहीं। ये क्या वाइड है ये अयर भाई? नीचे आपने बोला कि ऊपर चलो बताता हूँ, सब अभी ऊपर आ गए तो बताते कहने अभी बताऊंगा नहीं। सही बात है, फिर इतनी मेहनत करके ऊपर क्यों लेकर आए यार? तो एक ही मजाक है। अरे सॉरी, मेरे को पूरा बोलने तो दो। मैं पूरा बोलूं उसके पहले ये जेठालाल बीच में घुस गया। अरे मैं कहाँ घुसा? देखा, अभी वहां पर घुस रहा है। जेठालाल मेरे को पूरा बोलने तो दो। बोलो बोलो। नहीं, अभी मैं बोलेगा नहीं, अभी मैं तुमको दिखाता है। अयर भाई ये गलत है। हाँ? क्या गलत है? ये लकड़ी से मुझे मारना ये गलत नहीं है बबीता जी। नहीं है अय्यर। बबीता, ये लकड़ी मैं जेठालाल को मारने के लिए नहीं, स्विच ऑन करने के लिए लाया हूँ। अरे हाँ, ये लकड़ी तो लकड़ी की है ना। लकड़ी तो लकड़ी की होती है ना। है ना? मेरा मतलब है लकड़ी से अगर तुम स्विच चालू करो तो करंट नहीं लगता है ना। अरे हाँ, या यही आइडिया है ना अय्यर भाई आपका? यस यस ऑफ कोर्स। गुड आइडिया अय्यर, हम तो भूल ही गए थे। इतनी सिंपल चीज हम लोग को याद नहीं आई। बोलो, हम सबका भी वो कोरोना जैसा हो गया। कौन करना? महाभारत। अच्छा अच्छा, करना जैसा मतलब समझा नहीं। कोरोना को सांप मिला था ना। सांप? कौन सा सांप? अरे सांप नहीं, सांप सांप। ओ, श्राप। हाँ हाँ हाँ, कौन सा श्राप? यही कि जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वो अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे। तभी हमारा भी ऐसा ही हुआ। अभी जब भी जरूरत थी तभी हम लोग ये लकड़े वाली विद्या भूल गए। सही बात है। बिल्कुल सही कहा जेठालाल। कई बार आसान रास्ता हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। देख नहीं पाते। कीजिए कीजिए अय्यर भाई, लाइट चालू कीजिए। नंद्री 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 नंद्री। अभी फैन और लाइट तो चालू हो गए, पर भीरे भाई के आने तक हम लोग करेंगे क्या? मेरे पास एक मस्त आइडिया। क्या क्या क्या? क्या? हम सब लोग आपस में टेबल टेनिस का मैच खेलते हैं। ओह वाह। ओए मेहता साहब, वो क्यों ये गल्ला कर रहे हो? वो इतने सारे लोग, वो इतना छोटा सा टेबल, और बैट भी हमारे पास 2 ही है, वो सब एक साथ कैसे खेलेंगे? थोड़ी हम लोग सिंगल्स की गेम खेलेंगे, 1 प्लेयर वर्सेस 1 प्लेयर। 2 प्लेयर्स के बीच में 3 पॉइंट की गेम होगी। फिर जो वो गेम हारेगा वो निकल जाएगा, उसकी जगह पे नया प्लेयर आएगा, फिर उन दोनों के बीच में मैच होगी, फिर उन दोनों में से जो हारेगा वो निकल जाएगा, फिर नया प्लेयर आएगा। इसी तरह से गेम चलता रहेगा। मातृ देवो भव। कल मदर्स डे है, मातृ दिवस। ऐसे तो हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति में हर रोज हर दिन मातृ दिवस ही होता है। हम माता का सम्मान करते हैं, माता को प्यार करते हैं, रोज माता को नमन करते हैं। कितने भी जन्म लेने पड़े लेकिन माँ का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। हमारी जन्मदाता हमारी माँ होती है, और एक हमारी माँ है जो हमारा पालन करती है, हमारी धरती माता, हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता। आइए हम सब धर्म के लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, ये मदर्स डे, ये मातृ दिवस हम हमारी भारत माता को समर्पण करते हैं। हे भारत माता, हमारे देश की सरहद के ऊपर जो जवान खड़े हैं वो सभी का, हमारे देश के नागरिक चाहे कोई भी धर्म के हो, ये सभी की रक्षा करें, हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखे और हमें अपार शक्ति दे।
और हमारे भारत देश की आन बान और शान की रक्षा करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत मातेचा विजय असो! विजय असो! विजय असो! ए भगवान का लाख लाख शुक्र है, एक दूसरे को छूने की वजह से जो बिजली के झटके लग रहे थे वो बेकाबू बिजली की वजह से नहीं बल्कि स्टैटिक चार्ज की वजह से लग रहे थे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैंसल। कमाल है, ये बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई। लेकिन बेकाबू बिजली का कहर अब भी बरकरार है, उससे रोकने के लिए हमें सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और मेन स्विच ऑफ करें कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैबिन की जो चाबी है वो भिड़े के पास है, इसलिए भिड़े के आने तक हम क्लब हाउस में टेबल टेनिस का गेम खेलेंगे। भिड़े के आने पर हम मेन स्विच तो ऑफ कर देंगे, लेकिन बिजली बेकाबू क्यों हुई इसके पीछे का जो राज है वो कैसे पता चलेगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर तब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक उसे बीमारी का पता नहीं चलता। बिजली बेकाबू क्यों हुई और उस पर हम लगाम कैसे लगाएं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी एक मिनट। अरे पोपटलाल, मैं क्या कह रहा था? बबीता जी को हराना मत। क्यों? अरे भाई, हर साल तुम उनसे राखी बंधवाते हो या नहीं? हाँ, तो फिर एक बहन को कोई भाई हराता है भला? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाप लगेगा। नहीं हार जाऊँ।